श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से लोगों की इच्छा थी कि माता देवी का, दुर्गा माँ का कवच हिंदी में सुनने को प्राप्त हो, इसलिए हिंदी में मैं माँ भगवती का, दुर्गा का कवच आपको श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। ओम चंडिकाय नमः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे से प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा दिव्य साधन तो दुर्गा कवच ही है, जो गोपनीय से भी ज़्यादा गोपनीय है, पवित्र है, संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, इसे श्रवण करो। ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी को सुनाते हुए कहते हैं कि देवी जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताते हैं। पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा है, चौथी कूष्मांडा है, पांचवी स्कंद माता है, छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि का रूप है, आठवां महागौरी है और नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंसा हुआ हो, किसी भय से आतुर हो, उसे भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें का फिर कभी भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उन पर कोई विपत्ति नहीं आती है। उनके शोक और दुख और भय दूर हो जाते हैं। जिन्होंने भगवती का स्मरण किया है, उनके भाग्य का उदय हो जाता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पे सवार होती हैं, ऐन्द्री का ऐरावत हाथी वाहन है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर बैठती हैं, जिनके हाथों में कमल है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण करके रखती हैं। ब्राह्मी देवी हंस पर सवार हैं और आभूषणों से सुसज्जित हैं। इस प्रकार से सभी माताएं योग शक्तियों से संपन्न हैं। और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर नाना रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए मानो रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल आदि उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनका उद्देश्य है। इसलिए कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो माँ। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी देवी, वायव्य में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। हे माँ, इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया देवी पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता देवी, दक्षिण भाग में अपराजिता माता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करें। उमा माता मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्वनी देवी मेरे भौं की रक्षा करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी रक्षा करें। नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी रक्षा करें।
कानों में द्वार वासिनी देवी रक्षा करें, कालिका देवी कपोलों की रक्षा करें, भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें, नासिका में सुगंधा देवी, ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे के होंठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें, कौमारी दांतों की रक्षा करें, चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करें, चित्रघंटा देवी गले की रक्षा करें, चित्रघंटा माँ गले की घाटी की रक्षा करें, महामाया मेरे तालू की रक्षा करें, कामाक्षी ठोड़ी की रक्षा करें, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें, भद्रकाली मेरे ग्रीवा की यानी गर्दन की रक्षा करें, धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड की रक्षा करें, कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करें, दोनों कंधों में खड्गनी देवी रक्षा करें, मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें, दोनों हाथों में दंडिनी देवी रक्षा करें, अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करें, शूलेश्वरी मेरे नखों की रक्षा करें, कुलेश्वरी मेरे पेट की रक्षा करें, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय में, शूल धारिणी देवी मेरे उदर की रक्षा करें, नाभि में कामिनी देवी, गुह्य भाग की गुह्येश्वरी देवी रक्षा करें, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिंही दोनों घुट्टियों की रक्षा करें, तेजसी देवी चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें, श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें, अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टाम कराली देवी नाखूनों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें, रोमावलियाओं के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें, आंतों की कालरात्रि देवी रक्षा करें, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें, मूल आधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वो अभेद्या देवी छत्रेश्वरी की समस्त संधियों में मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श और इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी की रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा से छूट गया है वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। हे भगवती, आप मेरी रक्षा करें। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी कहीं ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है, विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। उसके द्वारा उसे भला क्या नहीं मिलता। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसको पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु से यानी अकाल मृत्यु, अग्नि से, जल से, बिजली से, सर्प से होने वाली मृत्यु को, इन सबको अकाल मृत्यु कहा जाता है। इनसे उसकी रक्षा होती है और वह अधिक
100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अहीफेन तथा तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, सभी प्रकार के विष जो शरीर में बनते हैं वे विष भी माता दुर्गा के कवच से दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन, जितने भी प्रकार के तंत्र, यंत्र, मंत्र हैं, अभिचार के प्रयोग हैं, वह सब इस कवच को धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते तक भी नहीं है और नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाश के देवता, देवा, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध करने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली बलवती भयानक डाकनियां, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। वह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला बड़ा उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा उसकी बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो पद देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव जी के साथ कल्याणमय शिव और शिवा की कृपा प्राप्त करके आनंद का भोगी होता है। इस प्रकार से 56 श्लोकों में यह देवी दुर्गा का कवच संपूर्ण होता है। जो इसको श्रवण करेंगे, जो इसका पाठ करेंगे, निश्चय ही मां दुर्गा की कृपा से समग्र आदि व्याधि संकटों से मुक्त हो जाएंगे। आपसे प्रार्थना है, आपने बड़े ध्यान पूर्वक इसको श्रवण किया है, यह उन लोगों को भी श्रवण कराएं जो दुर्गा जी का कवच का पाठ नहीं कर रहे हैं। वे अगर इसको नित्य श्रवण करेंगे, और 3 बार श्रवण करने का आदेश दिया है, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार न सही तो 2 बार सही, सुबह शाम, अन्यथा 1 बार, जैसा भी संभव हो सके वैसा इसको श्रवण करना चाहिए और इससे बहुत 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 ही लाभ होता है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को प्रसारित करें, इससे आपको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और अभी तक यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत माँ का आशीर्वाद आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।